नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अनोखा मंदिर है जो यूपी के आजमगढ़ ज़िले में आजमगढ़ ज़िले से के मुख्यालय से करीब करीब 30 किलोमीटर की दक्षिणी छोर पर है। ये जहानागंज ब्लॉक से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये मंदिर धर्मपुर गांव में है और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मंदिर बहुत फेमस है, इसलिए हम आपको बता रहे यूट्यूब पर ये पहली बार ये मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर बहुत समय करीब 225 साल पहले की ये बात है, एक घटना घटी थी। ये धर्मपुर गांव में मंदिर है और यहाँ पे ब्राह्मणों की बस्ती है। ब्राह्मण और अन्य यादव समाज तथा अन्य समाज भी लोग रहते हैं। तो करीब 225 साल पहले यहाँ पर जमींदारी प्रथा तब चलती थी, उस समय की बात है। और यहाँ के ब्राह्मण जमींदार थे, बड़े बड़े काश्तकार थे ब्राह्मण लोग। उनका जो ज़मीन का क्षेत्रफल था वो बहुत ज़्यादा था। तो एक ब्राह्मण थे इस गांव के और वो उनकी जमींदारी चलती थी। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि जो जहानागंज ब्लॉक की तरफ जो एक राजा का महल था, वो राजा रहते थे, 225 साल पहले की ये बात है। तो राजा वहाँ से आते हैं और राजा आने के बाद अपना क्षेत्र विस्तार के लिए राजा ने जब ये किया, बढ़ाया, सब तरफ क्षेत्र विस्तार किया, तो धीरे धीरे इस धर्मपुर गांव की तरफ प्रवेश किए। तो प्रवेश करे तो राजा को एक ब्राह्मण ने उनका विरोध किया कि आप अपने ही क्षेत्र में रहिए, हमारे क्षेत्र में प्रवेश मत कर दीजिए। लेकिन राजा वहाँ पर नहीं माने और राजा ने वहाँ पर उस समय क्षेत्र में उस प्रवेश किया। तो ब्राह्मण ने जब विरोध किया तो ब्राह्मण का सिर राजा ने काट दिया। यह कहानी हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, ज़्यादा अगर विस्तृत रहेगी तो इसके बारे में आप हमको कमेंट करिएगा, विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो फिर जब सिर विच्छेदन राजा ने कर दिया तो वो ब्राह्मण का, उसके बाद वहाँ पर एक घटना घटती है, उस ब्राह्मण का सिर और धड़ दोनों दो जगह गिरे थे। तो 2 जगह मंदिर बना, वो महर्षि गोपाला बाबा स्थान है धर्मपुर गांव में, और गोपाला बाबा नाम से मंदिर प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। और यहाँ पर अगर आपको इसकी सत्यता की जांच करना है तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन गांव से लगभग हर घर से लोग जाकर के दूध और जल का अभिषेक बाबा को करते हैं। पूरे गांव से हर घर से लोग जाते हैं, शायद ही कोई घर ऐसा बचता होगा जिससे कोई नहीं जाता हो, हम भी वहीं के हैं। तो ये अभिषेक वहाँ बाबा का किया जाता है। और किसी की अगर कोई पैतृक प्रेत बाधाएँ हैं, ब्रह्म बाधाएँ हैं, विशेषतः ब्रह्म बाधाओं के लिए ये मंदिर ज़्यादा ही मान्य है। और अगर किसी तरह की ब्रह्म बाधा है, अगर आप कोई वहाँ पर मन्नत करते हैं कोई, और वहाँ पर कोई अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान कराएं, तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि उस समस्या से आप निजात मिल जाएगी। क्योंकि बाबा की जो महिमा है वो बहुत बहुत प्रबल महिमा है। उसके बारे में आप अगर चाहें तो आपको विस्तृत रूप से बाद में बताया जाएगा। और वहाँ पर उस गांव के लोगों को, ये गुरुवार के दिन एक घटना घटी थी, इसलिए उस गांव के लोग, अभी इसकी सत्यता की जांच के लिए आप वहाँ गांव के लोगों से भी विचार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पे गुरुवार के दिन लोग कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। जैसे शादी विवाह हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, कुछ हो गया, तो वो काम गुरुवार के दिन लोग नहीं करते हैं। गुरुवार के दिन उस गाँव में कोई भी परिवार, कोई भी घर का कोई भी नया काम नहीं करता है। वही काम किए जाते हैं जो सामान्य रूप से चलते हैं। तो इस तरह वहाँ के लोग गुरुवार को अगर कहीं जाना है तो नहीं जाते हैं किसी यात्रा पर। इसमें वहाँ पर ऐसी मान्यता है। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस बात को नहीं मान रहा है, करता है, तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। तो बाबा की ऐसी वहाँ पे महिमा है। और आपको अगर लगे कभी वो मंदिर को देखने के लिए तो आप जा सकते हैं, वहाँ अपने साधन से जाने के लिए आप जा सकते हैं। उसमें कोई सड़क मार्ग है वहाँ पर। और वहाँ पर बाबा की ऐसी महिमा है, आप अगर मेरे कहने से अगर आपको कोई बाधाएं हो, किसी भी तरह की कोई मन्नत अगर आप कर रहे हैं जो विशेषतः ब्रह्म बाधाओं से या अन्य बाधाओं से, भूतों प्रेतों से, इससे, तो आपको उस समस्या से ज़रूर निजात मिलेगा। क्योंकि गांव में भी लोगों को जब परेशानी होती है कोई चीज़ की, तो लोग बाबा का सहारा लेते हैं। और बाबा की महिमा ऐसी है कि वहाँ पर बहुत से लोगों की भला होती है। गांव के लोगों की आस्था बहुत प्रबल है। कुछ भी हुआ तो लोग बाबा को ही मानते हैं। वहाँ पर वो बाबा वहाँ के गांव के राजा माने जाते हैं।
और इस तरह से अगर आप कभी भी उस मंदिर के बारे में जानना चाहें तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं मंदिर की सत्यता, और अन्य गांव के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि इस मंदिर की क्या महानता है। यह मंदिर करीब करीब 225 साल पुराना है। यहाँ पे मंदिर तो बाद में बनाया गया, लेकिन ये घटना जो है वो 225 साल पुरानी है। तो इस तरह से आप कभी भी कि आपको अगर लगे तो आप वहाँ पे जा कर के उनका दर्शन करिए बाबा का, और वहाँ पे मन्नत करिए। विशेषतः बाबा को दूध से, गाय के दूध से और जल से अभिषेक किया जाता है। उनका मुख्य पूजा यही है, दूध से, और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है बाबा को। इस तरह से आप जा कर के वहाँ पे उनका दर्शन कर सकते हैं। और आगे आपको अगर इस बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, अगली वीडियो में हम आपको और इसके बारे में और अधिक जानकारी बताएंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।